पाकिस्तान में इस किस्म के बहुत से लोग हों, क्योंकि सिर्फ लिबास हुसैनी अपना लेने से इंसान हुसैनी नहीं हो जाता। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, इस हवाले से हमारी ये तकरीबन चौथी नशिस्त है जिसमें हम आज बात कर रहे हैं। आपको आगे चल के पता चलेगा किस हवाले से हमारा आज का मौजू है। बात यह है कि जब हक और बातिल की कुव्वतें आमने सामने होती हैं, मुहाज पर होती हैं, तो बातिल की जानिब से सिर्फ एक मुहाज पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर अपने मुखालिफ को कमज़ोर करने के लिए साजिशें करते हैं, झूठ फरेब का सहारा लेते हैं कि किसी तरीके से इनमें इंतशार पैदा किया जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो लोग कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं कि जिनको खरीदा जा सके, उनकी कीमत लगाई जाती है, उनको खरीद लिया जाता है और उसके बाद उन ताकतों की तरफ से ऐसे काम करवाए जाते हैं इन लोगों से कि जिससे मुखालिफ फरीक के लोगों में इंतशार पैदा किया जा सके, उनको उनके नजरिए से हटाया जा सके या उन लोगों में गैर एतमादी पैदा हो जाए, यानी उन्हें समझना है कि क्या हम ठीक हैं या गलत हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी तरह का एक वाकया हुआ है कि आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि गुज़िश्ता रोज से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, मंजर आम पर है कि एक मौलवी, एक शिया आलिम जो कि मजलिस में आता है, मिंबर पर जैसे ही बैठता है और मजलिस में बैठे मोमिनीन वहां से उठकर वॉकआउट कर देते हैं, चले जाते हैं वहां से। इस मौलवी का नाम है सैयद अली अब्बास रिजवी। बरतानिया से इसका ताल्लुक है। स्कॉटलैंड में इसकी एक तंजीम भी इसने बना रखी है, अहले बैत फाउंडेशन के नाम से। इसकी मुखालिफत इसलिए की गई, मोमिनीन उठकर इसलिए चले गए क्योंकि इसके बातिल कुव्वतों के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें ये अच्छा समझता है और उनके मजहबी पेशवाओं के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात। वैसे तो 2024 से यानी गुज़िश्ता बरस से ही इसके इस किस्म के नजरियात सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन असल जिसे कहते हैं कि इसकी असलियत सामने उस वक्त आई कि जब इसी साल फरवरी में बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया और उस प्रोग्राम को उसका नाम दिया गया ड्रमलैंडरिंग एकॉर्ड्स। स्कॉटलैंड में इस प्रोग्राम का इनकाद हुआ और इस प्रोग्राम का मकसद यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत को फरोग देना था और इस प्रोग्राम में शिया और सुन्नी दोनों मसालिक के मौलवी शामिल किए गए हुकूमत की जानिब से और दूसरी तरफ से उनके मजहबी पेशवा भी शामिल किए गए। तो उसमें शिया मुसलमानों की नुमाइंदगी इस शख्स ने की जिसका नाम अली अब्बास रिजवी है। यानी आप जरा इस बात का अंदाजा कीजिए कि माले दुनिया के लिए, दौलत के लालच में लोग किस कदर गिर सकते हैं कि तुम अपना मनसब देखो, अपना नाम देखो, तुम अपने आप को मंसूब किन हस्तियों से कर रहे हो वो देखो और फिर अपने अमाल देखो। यानी अमन अमान से रहना ये एक अलग मौजू है, लेकिन कुजा ये कहना जी कि मोहब्बत का फरोग शुरू कर दिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कुरान की नफी है। और फिर सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इस मौलवी ने अजीब किस्म के बयानात देना शुरू कर दिए। यानी कुरान की वो आयात के जिनमें मजलूम की हिमायत में जालिम का मुकाबला करने का कहा गया है, मजलूम की मदद का कहा गया है, उन आयात की तशरीह ही इसने बदल दी, अपनी मर्जी की तशरीह करना शुरू कर दी। कहा जी इसका ये मतलब नहीं है जो बयान किया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसका मतलब है। अव्वल तो ऐसे अफराद का बाइकआउट मुकम्मल होना चाहिए, इनको दावतनामा नहीं देना चाहिए, ये बुलाने वालों की गलती है। लेकिन वहां से सामईन का इस तरह से उठकर चले जाना यह भी एक खुशाइन बात है और इस बात की अलामत है कि अभी शऊर जिंदा है, कि हुसैनी बेखबर नहीं है मौजूदा हालात से, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात है। और बात यह है कि इस किस्म के साजिशी अनासिर, इस तरह के, यूं कहना चाहिए कि जो जिनमें मुनाफिकत पाई जाती है, वो सिर्फ एक मुल्क में नहीं हो सकते। इस हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में इस किस्म के बहुत से लोग हों, क्योंकि सिर्फ लिबास हुसैनी अपना लेने से इंसान हुसैनी नहीं हो जाता। हुसैनी होना एक किरदार का नाम है, किरदार से साबित करना चाहिए कि मैं हुसैनी हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जालिम के खिलाफ खामोश रहने वाला भी जालिम का साथी है। अब आप अंदाजा लगा लें खुद कि कितने ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि बड़े बड़े जिक्र करने वाले हैं, शीयत के बड़े नाम हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं बड़े बड़े नामवर नोहा पढ़ने वाले हैं कि क्या किसी ने खुलकर सहूनी रियासत की मजम्मत की, उनके जुल्म की मुखालफत की?
کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا؟ اکثریت اس لیے بات نہیں کرتی کہ اگر وہ بات کریں تو انہیں دوسرے ممالک کی مجالس نہیں ملتی، ویزے کے مسائل ہو جاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ لیکن ہمارا کیا اللہ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے، کیا اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ اگر باہر کے ملک کی مجلس نہیں ملے گی تو کیا رزق بند ہو جائے گا آنا؟ کیا وہ نوحہ خان کہ جو موجودہ اس دور میں ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، کیا انہیں شہرت نہیں مل رہی؟ پاکستان میں بھی بہت سے ایسے نوحہ خان ہیں جو کھل کر بات کرتے ہیں، اسی طرح ایران اور عراق میں بڑے بڑے معروف نوحہ خان ہیں جو کھل کر ظلم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ذکر حسین بھی کرتے ہیں، اور انہیں ناموری بھی مل رہی ہے۔ بہرحال بات کسی اور طرف نکل گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، مومنین کو چاہیے کہ نظر رکھیں ایسے عناصر پر جیسے یہ مولوی تھا، اور ایسے عناصر کا علاج یہی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور آخر میں بات یہی ہے کہ یہ باطل طاقتیں چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لیں، حسینیت زندہ باد ہی رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔